फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। अगर आपने आज ये वीडियो एंड तक देखी तो मैं आपसे गारंटी कह सकता हूं कि आपको न सिर्फ ये समझ में आएगी बल्कि आप अपने साथियों को भी इसे आसानी से समझा सकेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आइए समझते हैं कि स्पीच क्या होती है। स्पीच का मतलब होता है बोलना। किसी चीज को अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो दो तरीके से हम बता सकते हैं। या तो कहने वाले के शब्दों को डायरेक्ट उसी की बात में अगर हम कहेंगे तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी, और अगर हम उसको अपने शब्दों में तीसरे व्यक्ति से अगर बताएंगे, तीसरे आदमी से अगर हम बताएंगे उसकी बात को, तो हम अपने शब्दों में, अपने लफ्जों में उसे लेते हैं, शब्दों को चेंज कर लेते हैं और फिर हम उसको बताते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। देखिए, हम बात इस तरह से समझ सकते हैं बहुत आसानी से। ये ए है और ये बी है। समझ लीजिए कि ए कोई अदर पर्सन है और बी मैं हूं, या हम अपने को मान सकते हैं। ए ने कोई बात कही, यानी ए ने मुझसे कोई बात कही कि फॉर एग्जाम्पल मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है। तो ए ने मुझसे कहा कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूं। अब ये बात मुझे तीसरे को समझानी है। यहां से ए को हटा दीजिए। अब मुझे यही बात सी को समझानी होगी, तो मैं बोलूंगा कि ए ने कहा था कि वो दिल्ली जा रहा था। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां पर ए और बी, यानी ए और मेरे बीच में जो बात हुई है वो डायरेक्ट स्पीच हो गई, और जो मैंने ए की बात सी को बताई है वो मैंने अपने शब्दों में बताकर इसको बताया है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। चलिए अब आगे समझते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे करते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैंने ए और बी का एग्जांपल दिया। रवि को हम ए मान लेते हैं। रवि सेड टू मी। यहां रवि ए है और मी बी है, और अब बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, बात जो उसने स्पीच कही है हम उसको बताते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे। ओके, ये मैंने बात बताई। रवि सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे। यहां पर इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है रिपोर्टेड वर्ब, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं क्योंकि हमारा रिपोर्टेड वर्ब सेड है, और दूसरा हुआ रिपोर्टेड स्पीच, जो कुछ कहा गया। ये ए यानी रवि ने मुझसे कहा था, ठीक। ये हमारी डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब हम देखते हैं कि इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। रवि टोल्ड मी दैट he was going to Delhi that day. ओके, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। अब रवि के कहे गए शब्दों को मैं किसी तीसरे को बता रहा हूं, और मैंने उसके शब्दों को अपने शब्दों में चेंज कर लिया है। यहां तक कि इसमें प्रोनाउन के साथ साथ टेंस भी चेंज हो गया है। इसलिए हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। चलिए हम देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय क्या क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे क्या रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट हिस्से में क्या चीज थी और इसमें क्या चेंजेस है। नंबर 1 हम देखते हैं सेड टोल्ड में चेंज हो गया है। सेड टू किसमें चेंज हुआ है? टोल्ड में चेंज हो गया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा यहां पर आकर हट गया है। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने अब कनेक्टर दैट का यूज किया है। कनेक्टर दैट का यूज किया है, ठीक है। उसके बाद हमने ये कॉमा, अब हमने जो आई था उसको हमने ही में चेंज कर दिया, यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन आई
वी वो चेंज हो जाएंगे। किसमें? ही या शी, जो भी उसका सब्जेक्ट होता है के हिसाब से चेंज हो जाता है। अब यहां पर ऊपर एम था और वो किस में चेंज हुआ? वॉज में चेंज हुआ, मींस टेंस चेंज हो गया है। ठीक है, और टुडे का दैट डे का यूज किया है, तो यहां पर टाइम भी चेंज कर दिया गया है। ठीक, ये बदलाव हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करते समय किए गए हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे सिंपल सेंटेंसेस होंगे तो हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब हम इसको 4 फॉर्मेट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सेंटेंसेस के 4 फॉर्मेट्स होते हैं। असर्टिव, असर्टिव के 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और फिर उसके बाद इंटरोगेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स वाले और यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरीज और उसके बाद इंपेरेटिव्स। इन 4 फॉर्म्स में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज होते हैं इनको करेंगे। इसके अलावा एक और फॉर्म होती है जिसको हम ऑप्टेटिव कहते हैं। ऑप्टेटिव को भी हम इसी सीरीज में स्टडी करेंगे। आइए चलते हैं, हम पहली सीरीज असर्टिव सेंटेंसेस हमारे कैसे चेंजेस होंगे उनको हम पढ़ते हैं। चलिए हम स्टडी करते हैं चारों फॉर्मेट्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट हम देखें, स्टार बना लीजिएगा और देखिएगा कि जब रिपोर्टेड वर्ब 3 पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो सकती है, पास्ट में हो सकती है और फ्यूचर में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर रिपोर्टेड वर्ब जो होती है वो से की फॉर्म होती है। से यानी कहना, से जो कहते हैं उसको ये बेसिक फॉर्म है, और बेसिक फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बनेगी, और इसको हम चेंज करते हैं तो ये सेड बन जाता है या सेड टू बन जाता है। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय बनती है, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब 3 फॉर्म्स में हो सकती है। से हो सकता है, सेज हो सकता है, और हैज टू, हैज से सेड, और हैव सेड, विल से, और शैल से में इनका यूज किया जा सकता है। तो हम देखें, से और सेज प्रेजेंट में है, हैज सेड और हैव सेड ये भी प्रेजेंट में है, ये विल से और शैल से हैं, और इसके अलावा सेड टू या सेड ये पास्ट में है। हमारी रिपोर्टेड वर्ब 3 फॉर्म में हो गई। सबसे पहली प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। ठीक है, हम इनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, देखते हैं कैसे हम इन रिपोर्टेड वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। तो पहला पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर के देखते हैं हम, अगर देखते हैं तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर के कुछ वर्ब्स हम देखें तो से या सेज प्रेजेंट में, और विल से या शैल से फ्यूचर में अगर हो, तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो बदलता नहीं है। तो हम पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करें कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस डज नॉट चेंज। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, मींस या तो से हो सेंटेंस में, या सेज हो, या विल से हो, या शैल से हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा नहीं। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कैसे नहीं बदलेगा। एग्जांपल देखते हैं कि रवि
says my father loves me. रवि says my father loves me. अब यहां पर रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट है, कैसे पता चला? says वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा होता है तो वर्ब की वो टेंस प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है। तो अब रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आइए देखते हैं। रवि सेज दैट हिज फादर लव्स हिम। देखिए मैंने सिर्फ टेंस की बात की है, टेंस चेंज हमारा नहीं हुआ है। ऊपर फादर के साथ लव्स है, नीचे भी फादर के साथ लव्स है। यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन चेंज हुआ है, जो सेकंड या फर्स्ट या सेकंड पर्सन की जो फर्स्ट पर्सन की जो प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, थर्ड पर्सन के चेंज नहीं होते हैं। तो देखा हमने ऊपर रवि सेज माय फादर लव्स मी, रवि सेज दैट हिज फादर लव्स हिम। ऊपर भी टेंस प्रेजेंट है और नीचे भी टेंस प्रेजेंट है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल के साथ चलते हैं। अब हम फ्यूचर की एग्जांपल देखते हैं। जैसे मोहन विल से my father is not well today. मोहन will say my father is not well today. मोहन कहेगा मेरे पिताजी ठीक नहीं है। चलिए देखते हैं रिपोर्टेड वर्ब किस में है। रिपोर्टेड वर्ब है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विल लगा हुआ है। तो हमने क्या बताया कि अगर रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आइए देखते हैं। मोहन विल से दैट हिज फादर इज नॉट वेल टुडे। ठीक, ये देखिए ऊपर भी इज नॉट वेल टुडे, हिज फादर इज नॉट वेल टुडे। तो हमारा डायरेक्ट स्पीच में भी टेंस प्रेजेंट का है, सॉरी फ्यूचर का है, और प्रेजेंट का है, और नीचे भी प्रेजेंट का है। क्योंकि हमारे मैंने जो पॉइंट बताया उसके अकॉर्डिंग विल या शेल होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया जाएगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज्यादातर रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब हमने देखा कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर होने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, आइए देखते हैं। नंबर वन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। आगे चल के हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रेजेंट के अगर कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज
हो जाएगा। ये सारे प्रेजेंट के जितने भी हैं वो सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो अब हमारे नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं नंबर 5, पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अब हमारे बचे दो, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों चेंज नहीं होंगे। इसके अलावा हमारे जितने भी फ्यूचर के टेंसेस हैं 9 से लेके और 12 तक, मींस प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये अगर हम चेंज करें तो ये हमारे चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। लेकिन इनमें विल, वुड में, शैल, शुड में, मे, माइट में, कैन, कुड में चेंज हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में वुड, माइट, कुड और शुड दे रखे हों तो ये चेंज नहीं होंगे। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट के सारे पास्ट में चेंज होंगे और दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों चेंज होंगे। इसके अलावा बाकी के जो 6 हैं वो चेंज नहीं होंगे। फ्यूचर में विल, वुड में चेंज होगा, शैल, शुड में चेंज होगा, कैन, कुड में चेंज होगा, मे, माइट में चेंज होगा। लेकिन अगर कुड, वुड, माइट और शुड अगर ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए हों तो वो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय चेंज नहीं होंगे। अब हम एक एक एग्जाम्पल लेकर पढ़ेंगे कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और बाकी के कैसे कैसे होंगे। आइए चलते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 में हमने एग्जाम्पल दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो एग्जाम्पल देखें, माय फादर सेड टू मी, I read the newspaper daily। देखिए, हम रिपोर्टेड वर्ब हमारा सेट टू है और रिपोर्टेड स्पीच में उन्होंने बोला है आई रीड द न्यूज़पेपर डेली, मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूं, यानी कि ये हमारा हैबिचुअल एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अब हमें इसे चेंज करना है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे चेंज होगा आइए देखते हैं। माय फादर टोल्ड मी। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर रिपोर्टेड वर्ब सेड टू है तो वो टोल्ड में चेंज होगा। अगर वो सेड टू यानी कि टू नहीं लगा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट सुनने वाला नहीं है, तो वो सेड का सेड ही रहेगा, बल्कि हो जाएगा सेड दैट। ठीक है, और किसी एग्जाम्पल में हम इसको स्टडी करेंगे। टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमने हटा दिया, आई, माय फादर है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बनेगा ही। अगर यहां मदर होता तो यहां पर हो जाता शी, क्योंकि हम प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। ही रेड, चूंकि रीड फर्स्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है और सेकंड फॉर्म में रेड पढ़ा जाता है, लेकिन लिखा जाता है रीड, तो इसलिए हम इसको रेड पढ़ेंगे। रेड द न्यूज़पेपर डेली, ये हमारा प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। कैसे? ही सेड टू रवि, माय ब्रदर
is going to Britain today. My brother is going to Britain today. तो देखो ये सेंटेंस हमारा देखिए कौन सा है, is going. is going मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. अगर हम पास में इसे चेंज करेंगे पास कंटिन्यूअस में तो इसकी जगह was going हो जाएगा. और सेंटेंस किस तरह से चेंज होगा आइए देखते हैं. He told Ravi that his brother was going to Britain that day. इस वीडियो के बीच में मैं आपको टाइम कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूं कि टुडे दैट डे में चेंज हो जाता है, टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज होता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होता है, दिस का दैट हो जाता है, और बाकी कैसे कैसे होता है उसका मैं आपको एक चार्ट बना के आपको दिखाऊंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको आप टाइम को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. रवि said to the teacher. रवि ने टीचर से कहा, क्या कहा? I have done my homework. ठीक, रवि ने टीचर से कहा, क्या कहा? I have done my homework. ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया, परफेक्ट हो गया. अब हम इसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में. रवि टोल्ड द टीचर दैट ही हैव प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और हैड पास्ट में होता है. ही हैड डन हिज होमवर्क. तो देखें कि यहां पर आई के साथ हैव लगा हुआ था, यहां ही के साथ हैड हो गया है. अब यहां पर पोजेसिव माई लगा है, किसकी वजह से? आई की वजह से. तो आई की वजह से अगर लगाया तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, इसकी वजह से हमने पोजेसिव हिज का यूज कर लिया है. पोजेसिव्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट के जो भी पोजेसिव्स होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं अपने के लिए. इसका भी मैं आपको चार्ट एक क्लिप के थ्रू दूंगा जिसको आप लिख सकते हैं कॉपी में. जैसे आई का माई में चेंज हो जाएगा, ही का हिज में चेंज हो जाएगा, वी का आवर में चेंज हो जाएगा, दे का देयर में चेंज हो जाएगा, शी का हर में चेंज होगा और दे का देयर में चेंज होगा, इट्स में चेंज हो जाएगा. ये पोजेसिव्स होते हैं जिसको आप अलग चार्ट में स्टडी करेंगे. आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा. देखें, राजू सेड टू हरी. अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस देखेंगे. रवि हैज बीन coming to my house for 10 days. ठीक, हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा सेंटेंस है. रवि हैज बीन कमिंग टू माई हाउस फॉर 10 डेज. किसने कहा? राजू ने हरी से कहा. ठीक है, कैसे चेंज होगा? राजू टोल्ड हरी that Ravi had been coming to his house for 10 days. ठीक, इस तरीके से हमारे चारों प्रेजेंट के चारों पास्ट में चेंज हो गए. यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दोनों पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस. अब हम दोनों पास्ट के कैसे चेंज होंगे उसको देखते हैं. नंबर 5 हमारा है पास्ट इंडेफिनिट कैसे पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल, the teacher said to me.
यू केम yesterday with your father। देखिए, मैं इसको टेंसेस के साथ साथ आपको बताऊंगा कि हमारे पोजेसिव्स कैसे चेंज हुए हैं, इसलिए मैंने ये अलग एग्जांपल आपके लिए लिया है। देखते हैं, टीचर ने मुझसे कहा था यू केम येस्टरडे विद योर फादर, कल तुम अपने फादर के साथ आए थे। हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे चेंज होगा ये? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा आइए देखते हैं। द टीचर टोल्ड मी दैट। यू कौन है यहां पर? मी के लिए कहा गया है, तो मी का जब प्रोनाउन बनेगा तो आई में चेंज हो जाएगा। आई हैड, पास्ट परफेक्ट में आई हैड हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। आई हैड कम द प्रीवियस डे विद माई फादर। तो देखा आपने, यहां पर पॉजेसिव यू के साथ योर था, तो आई के साथ पॉजेसिव माई बन गया है। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कैसे होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिसमैन सेड टू मोहन। पुलिसमैन ने मोहन से कहा यू वर ड्राइविंग योर बाइक वेरी फास्ट। पुलिसमैन ने मोहन से कहा यू वर ड्राइविंग योर बाइक वेरी फास्ट, तुम अपनी बाइक बहुत तेज चला रहे थे। तो देखिए कैसे ये प्रेजेंट और ये सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। द पुलिसमैन टोल्ड मोहन दैट। कौन है यहां पर यू? मोहन। मोहन कौन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा ही हैड बीन ड्राइविंग। He had been driving his bike very fast। यहां पर यू के साथ योर आया है, योर बाइक पॉजेसिव योर है, और यहां पर सब्जेक्ट ही है, तो इसका हिज हो गया। क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन है, उसका पॉजेसिव हिज बनेगा। इस तरह से प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है। ठीक है, हमने ये चारों 6 के 6 पॉइंट्स को स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे कि हमारे और बाकी के टेंसेस कौन से होते हैं या कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमारा टेंस चेंज नहीं। सेंटेंसेस हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो तो भी हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। और अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फैक्ट हो तो भी चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट्स हो तो वो भी चेंज नहीं होंगे। एक एग्जांपल मैं यूनिवर्सल ट्रुथ का दे देता हूं आपको। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। दोस्तों देखो, आप देखेंगे कि यहां पर जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल फैक्ट है। कैसे है यूनिवर्सल फैक्ट? यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? पूरे यूनिवर्स के लिए जो एक जैसा हो, जो चेंज ना हो। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ये एक फैक्ट है। चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे इंडिया में हो, सूरज कहां से निकलता है? पूरब से निकलता है। कल क्या बात थी? वो भी यही थी, और आज भी यही बात है, और आने वाले वक्त में भी यही उम्मीद की जा सकती है कि सूरज पूरब से ही निकलेगा। ठीक है, तो हम इस फैक्ट को चेंज नहीं करेंगे। द टीचर said that। अब देखिए यहां पर सुनने वाला कोई नहीं है जिसको
हालांकि टीचर ने कहा है तो स्टूडेंट से कहा होगा, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट है नहीं। जब ऑब्जेक्ट है नहीं तो वहां पर हमने सेड दैट किया है। पहले हम सेंटेंस में अब तक करते चले आए थे, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया था, और इस सेंटेंस में हमने सेड दैट को ही रहने दिया है। और आगे कैसे ज्वाइन करेंगे हम इसे, सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ। और अब हम आगे जो टेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस को अलग अलग फॉर्मेट्स में स्टडी करेंगे। कि हमने पहले पार्ट में सारे रिपोर्टेड वर्ब को कैसे हम चेंज करते हैं, पास्ट के रिपोर्टेड वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं, हमने इसको समझाया है। अब हमारी जो अगली पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे इंटेरोगेटिव्स कैसे चेंज करते हैं, और इसके अलावा इंपेरेटिव्स और एक्सक्लेमेटरीज कैसे चेंज करते हैं। इनको हम नेक्स्ट पार्ट्स में स्टडी करेंगे। तो इस को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए इस वीडियो को आप आगे देखते रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड बाय।